वफादार कौम अगर हिंदुस्तान के अंदर है तो खासकर जम्मू कश्मीर में अगर है तो वो गुजर बकरवाल है। सर हमारा हक है, हम शुरू से हमारा हक है, आप शुरू से हक है, हम नहीं देने चाहते हैं उसको। हम मर जाएंगे वो नहीं देंगे, हमारे बच्चे हलाक हो जाएंगे, हम नहीं देंगे। एसटी तो हमारा हक है, वो हमारे पास आधी प्लेट है, वो क्यों छीन रहे हैं दूसरे? उनको उनसे हम नहीं छीनते, वो हमारे से क्यों छीनते हैं? हम इस मांग के लिए आए और हम मोदी सरकार से भी ये गुजारिश करते हैं, हम गरीबों से तो हम सरकार बनाना भी जानते हैं, उखाड़ना भी जानते हैं। ये गुजरू के हाथ में देख लेना आगे इलेक्शन में क्या होता है क्या नहीं होता है, ये हम चेतावनी दे रहे हैं सरकार को। मीडिया वालों को शुक्रगुजार हाँ कि जिन्हें हमारी इस आवाज़ ना गवर्नमेंट के तक पहुँचाने लगा और गवर्नमेंट ने हम क्यों ऊँचा कि गुजर बकरवाल वाकों में जिड़ी पहाड़ों पर पेड़ बकरी घोड़ा मैस डंगर ले गए अपनी गुजर बसर करे, फिर यह वाकों में कि जिड़ी हमेशा बॉर्डर के ऊपर फौज के नाल शाना बशाना खड़ी है और जित हेलीकॉप्टर नहीं जातो वो तुम्हारा घोड़ा मारा जवान सामान उठा के बॉर्डरों पर अपनी फौज के नाल कंधों मिला के चलने लगा। तो वफादार कौम अगर हिंदुस्तान के अंदर है तो खासकर जम्मू कश्मीर में अगर है तो वो गुजर बकरवाल है, क्योंकि गुजर बकरवाल ने मिलिटेंसी को बहुत बड़ा मुकाबला किया है। पहाड़ों जंगलों में गुजर दे बकरवाल ही रहे, क्योंकि वे पेट दे बकरी पालना लोग हैं तो जिस जगह बस्ती आवे फिर वे उन लोगों का भी सामना हमने किया और उन लोगों ने मुल्क हाँ जनाब दिल्ली मारो आने को यो कारण है कि हम अपनी आवाज़ न लेके ताया कि जिड़ी हमारे नाल एसटी के नाल छेड़खानी करने लगा, पहाड़ी कबीला न भी देने लगा। हम कहाँ पहाड़ी कबीला न आती नहीं एसटी, क्यों? वे उनमें सैयद हैं, उनमें ब्राह्मण हैं, उनमें राजपूत हैं ते जिड़ा के अगे भी राजा राज करता आया। यो गुजर बकरवाल अगे भी मांझी थो, आजड़ी थो, आड़ी थो। आड़ी उसने की जो अड़बा है, आजड़ी वो वे जो बकरी जा रहे, मांझी वो वे जो भैंस जा रहे। तो वे हम लोग हाँ इस वास्ते करके वे अज भी सोचे जरा ता पहाड़ी फसल चाहे कि यार इन हम थले दबा के रखा। तो आपका रिजर्वेशन खत्म कहाँ हो रहा है कि आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जनाब रिजर्वेशन आपका कहाँ खत्म हो रहा है कि आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जनाब रिजर्वेशन खत्म नहीं होती भी, लेकिन हमने खतरा पै गया है कि जिसे एक बकरी की एक आजड़ी की बकरी में तो उसमें चोर को खतरा है, रिच को खतरा है, सिंह को खतरा है। इस तरह हमने खतरा पै गया है कि खुदा ना खासा किते अपना वोटों वास्ते करके हमारी पहाड़ी पहाड़ियाँ हमारी एसटी न दे छुड़े नू। और हमारे होम मिनिस्टर ने वादो किया जाकर रजौरी में कि हम गुजर बकरवाल की एसटी नाल नहीं छेड़खानी कर सा, लेकिन हम फिर भी डरता आज इस जगह दिल्ली जंतर मंतर पर आया अपनी आवाज़ ना गवर्नमेंट का करना तो पहुँचाने वास्ते। दूसरे नंबर खास कर हम गवर्नमेंट ना कहना चाह कि गुजर बकरवाल की जी गुजर बसर है वह सिर्फ उनपुर ते जतपुर है, तो उनकी तो जत की काय कीमत नहीं रही। मोदी जी तो कश्मीर में पूरा ध्यान दे रहे हैं। जहाँ मोदी जी दी कश्मीर में ध्यान लेकर के देती है, किड़ी फैक्ट्री देती है हमने उन खरीदगी किड़ी फैक्ट्री मारे को जाते है काय फैक्ट्री कोई बच्चों मारो, कोई बच्चों मारो जो है एक मिनट कोई बच्चों मारो जो है वो मंत्री अमित शाह साहब ने मिले हम और राजनाथ सिंह ने मिले दिल्ली में आगे। मेरे नाल जम्मू का गुजर भी था और मेरे नाल पंजाब का गुजर भी था, जाट भी था, अच्छा हरियाणा का भी था। हम गया जाके राजनाथ सिंह ने मिलिया मैं क्यों कि गुजर बकरवाल की कौम की एक रेजिमेंट बनाओ। तो हमने सिख रेजिमेंट बनाई, पंजाब रेजिमेंट बनाई, डोखला रेजिमेंट बनाई, तो हमने हमारी गुजर बकरवाल की का रेजिमेंट नहीं बनाई। इस वास्ते हमारी रेजिमेंट बनाओ ताकि हम भी मुल्क की सेवा करें और अपनों गुजर बसर करें। हमारा बच्चा इस वक्त मजदूरी करने लगा, मजदूरियों में भी गुजारो नहीं चलता, भी बड़ी मुश्किल है। मुल्क में काई एजेंसी नहीं, काई फैक्ट्री नहीं कि जिसके नाल मारो गुजारो गुजर है। अच्छा शुक्रिया। आज जो ये हमारे गुजर बकरवाल भाई जो कश्मीर से यहाँ आए हैं, इनकी मुख्य मांगे हैं। हम दिल्ली से ही हैं, हम दिल्ली से यहाँ अखिल भारतीय वीर गुजर महासभा का मेंबर हूँ। मैं यहाँ से इनके समर्थन में हैं। एडवोकेट मोहित नागर, एडवोकेट मोहित नागर मेरा नाम है। जो हमारी आज की इस प्रोटेस्ट की मुख्य मांगे ये हैं, जो हमारे गुजर बकरवाल भाई हैं वहाँ एसटी में आते हैं और जो वहाँ पहाड़ी लोग बाग हैं वो जनरल में आते हैं, उन्हें डायरेक्ट बिना ओबीसी में लाए हुए, ओबीसी का ही व्यक्ति SC ST में आता है उसे डायरेक्ट लाया जा रहा है जनरल से, जो पहाड़ी लोग बाग हैं वहाँ के।
और हमारी जो दूसरी मुख्य मांग इनकी है, यहाँ वहाँ इनका कोई रेजिडेंस नहीं है, प्रॉपर रेजिडेंस नहीं है। कश्मीर में कोई इनका प्रॉपर रेजिडेंस नहीं है। जो हमारे गुजर बकरवाल भाई है, उनका आधे ही लोग बागों का जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो 40 लाख के करीब है, और इनके कम से कम आधे लोग बागों का एसटी का वो बना हुआ है, और उसमें भी और लोग बागों को जोड़ा जा रहा है। और हमारी जो गुजर समाज की मांग है ये है, जैसे राजस्थान में गुजरों को आरक्षण दिया है, प्रॉपर अलग से बना के दे दिया गया है, तो यहाँ हम भी चाहते हैं कि उन्हें आरक्षण दे गवर्नमेंट, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, मगर एक अलग से बना दिया जाए आरक्षण के लिए उन्हें, कि भाई जैसे गुजरों को राजस्थान में दिया है ऐसे ही इन्हें आरक्षण दे दिया जाए वहाँ पे। हमारी ये डिमांड है यहाँ पे आज जो आरक्षण की हमारी मुख्य मांग है। कहा गया था कि आरक्षण बहुत सही तरीके से दिया जाएगा, ऐसे कोई नहीं थी। जो हमारे जो गुजर बकरवाल है ऐसा ही है, वहाँ पे पूरे 6-8 महीने का पहले ही घास भी स्टोरेज कर लेते हैं अपनी पहले ही, उसके बाद पूरे साल भर उसे चलाते हैं, हजारों साल से ही। आप लोग धैर्य और संयम का परिचय दीजिए, क्योंकि मोदी जी ने 370 हटाया सर नहीं, भरोसा तो पूरा है। हमें सुरक्षा मिलनी चालू हो गई है गवर्नमेंट के हटाने से, वहाँ से ना धारा 370 हटने की वजह से हमें बहुत सहूलियत मिली। हमें सोचा कि रेजिडेंस मिलेगा हमें और सुरक्षा मिलेगी वहाँ पे। अब हटाने के टाइम हमारे साथ बहुत वादा किया था 370। हमें बताइए, जो दूसरे लोगों को दे रहे हैं तो आपको नुकसान क्या हो रहा है? अभी कोई बता रहा था मुझे, आप लोगों के साथ सर हमारा हक है, हम शुरू से हमारा हक है, अब शुरू से हम नहीं देने चाहते हैं उसको। हम मर जाएंगे वो नहीं देंगे, हमारे बच्चे हलाक हो जाएंगे, हम नहीं देंगे। एसटी तो हमारा हक है, वो हमारे पास आधी प्लेट है, वो क्यों छीन रहे हैं दूसरे? उनको उनसे हम नहीं छीनते, वो हमारे से क्यों छीनते हैं? हम इस मांग के लिए आए और हम मोदी सरकार से भी ये गुजारिश करते हैं, हम गरीबों से, गुज्जर और बकरवालों से क्यों छेड़ते हैं? वो सोए हुए हैं, उन सोए हुओं को जगाना क्यों है? हमारा ये आपसे गुजारिश है कि हम ये बात नहीं मानेंगे और कभी नहीं मानेंगे। हमारे बच्चे हलाक हो जाएंगे, हमारी जान हलाक हो जाएगी, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आप लोगों की लड़ाई राजनीतिक है, क्योंकि आप लोगों के साथ कब कम होने वाले। हमारी एसटी अमले तक नहीं है, हमें और किसी तक नहीं है, हम बोर्ड तक नहीं है, हमारी एसटी तक है। हमें हमारी एसटी कोई ना छीनेगा, ना हम छीनने देंगे। हम मर जाएंगे वरना हम छोड़ेंगे नहीं। मैं ये सबसे गुजारिश करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। वोट देने का भी अधिकार, वोट देने का अधिकार है। हम तो बाद में देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, बोर्ड की बात देखेंगे, म्यूनसिपालिटी है। नहीं देते हैं कि हमारे साथ छेड़छाड़ मत करो, हमारे साथ छेड़छाड़ करेंगे हम मर जाएंगे। हम सरकार बनाना भी जानते हैं, हम सरकार उखाड़ना भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन हमारे साथ छेड़खानी मत करो। हमारा जो हक है हमारे पास रहने दो, हम और आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं। जो हमारा हक है उसको रहने दो और कुछ नहीं मांग रहे हैं। तो हम सरकार बनाना भी जानते हैं, उखाड़ना भी जानते हैं। ये गुजरों के हाथ में देख लेना आगे इलेक्शन में क्या होता है क्या नहीं होता है, ये हम चेतावनी दे रहे हैं सरकार को। जी, जैसा भैया आप बोल रहे थे कि वोट देने का हक है आपको, वोट देने के हक ये बात है कि वोट देने, जब वोट की बात आई तो तभी ये जो मसला है ये उठा है। जैसे एसटी रिजर्वेशन के लिए उन्होंने रिजर्व सीट कर दी है। मोदी सरकार ने हमें कुछ दिया नहीं, हमने सब कुछ दिया। मोदी सरकार ने हमें बहुत कुछ दिया है, हम उनका शुक्रगुजार हैं मोदी सरकार के हुकूमत का। इन्होंने 9 सीटें, 9 या 10 कितने, फिर से बोलूं, जैसे भैया ने बोला कि वोट देने का हक है। वोट देने के हक की ये बात है कि इन्होंने वोट पे जब कुछ असेंबलीज कंस्टिट्यूंसी को रिजर्व कर दिया एसटी के लिए, तो उस पे एसटी के जो अदर कास्ट के थे वो बोलने लगे कि एसटी हमें भी शामिल करो। और हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि 90 सीटें अगर इलेक्शन है 40 से ज़्यादा हैं एसटी की, लेकिन उन्होंने तो सिर्फ 9 ही की हैं। हम किसी भी सरकार को ये बोलना चाहते हैं कि हम 40 से ज़्यादा जीत के दिखाएंगे अगर गुजर की सीट। हम ये चाहते हैं कि हम जो अदर कास्ट हैं, ये अदर कास्ट में एसटी को ना शामिल किया जाए। और ये जो हमारा कबीला है, ये 6 महीने से ज़्यादा, 6 महीने क्या 7 महीने से ज़्यादा ये ट्रांसफ़र है चला जाता है कश्मीर में, और इनका घर नहीं है, कोई नहीं है। और जितने भी सिटी है कस्बे में, उनमें देख लो अदर कम्युनिटी की कोई भी बिजनेस स्टेब्लिश की होगी, उनमें से 90 के 95% अदर कम्युनिटी की होगी, और गुजर एसटी वालों की 5% भी नहीं मिलेगी कहीं भी सिटी भी। ये रहते हैं, इनकी अपनी कोई, इनके पहले तो ये इन्होंने पहले बोला कि फॉरेस्ट राइट एक्ट है, उसमें क्या उसका हक भी नहीं इसको कबीले का मिला। ये इनकी मलकीती को अपनी ज़मीन भी नहीं है, आप ये दावा करते हैं कि हमें शामिल किया। हिंदू मुसलमान ना हिंदू मुसलमानों से हम हिंदू मुसलमान, हिंदू गुजर हो, सिख गुजर हो, मुस्लिम गुजर हो, हम गुजर एक ही, हम हिंदुस्तानी हैं।
अभी वहाँ कितने जो है आपके गुज्जर बकरवाल एमएलएज हैं और वो किस तरह जो से फर्क पड़ने वाला है? अकॉर्डिंग टू देखो 2014 के इलेक्शन को लेके चलो, 2014 में सिर्फ जम्मू डिवीज़न की बात कर रहा हूँ कि 7 से 9 जो एमएलए वो गुज्जर बन के आए हैं। तो अगर गुज्जर बन के आए तो इन्होंने अगर रिजर्वेशन दी थी वो सरकार को भी चाहिए कि रिजर्वेशन वो जीते तभी तो दी। आप ये क्यों छीन रहे हैं हमसे ये हक? 370 तो ठीक है, 370 के साथ खुश हैं। 370 टोटल डेवलपमेंट बदलाव 370 के कुछ भी नहीं, लेकिन 370 से हमारा अलग है। बोला गया था भाई 370 हटेगा तो अच्छे दिन आएंगे। 370 का हम जब सुनो तो अच्छे की जरूरत नहीं है हमें। एक मिनट, 370 का हम जब हमारे वापस कर दो वो अच्छे हैं। ये जो आज वाले दिन है ये हमें नहीं चाहिए, वो पहले दिन अच्छे थे हमारे। क्या 370 में वादे तो किए, दिया कुछ भी नहीं है और हमसे छीना जा रहा है। दिया क्या? जो हमारे कपड़े भी उतारना चाहते हैं, ये हमारा जो है वो भी उतारना चाहते हैं। हमें कुछ नहीं दिया। 370 के पहले हमारे साथ वादे किए थे कि हम आपको ये देंगे वो देंगे 370 उठा के, लेकिन उठा के हमें कुछ भी नहीं दिया और हमसे उखाड़ा जा रहा है और छीना जा रहा है। हम हरा ये कहते हैं कि हमारे वो पहले दिन वापस कर दो, हमें नए दिन की कोई ज़रूरत नहीं है और हमें ये जो अच्छे दिन लाने थे इनकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे वो पहले दिन जो अच्छे हम सुकून की नींद सोते तो थे, आज हमें वो भी नहीं सोने दिया जा रहा। कोई बोल रहा है आपकी एसटी छीनी जा रही है, कोई ये किया जा रहा है वो किया जा रहा है। भाई इलेक्शन की वजह से हमें बहुत परेशान किया जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो एसटी का कोटा है वो हमें दिया जाए, उसके साथ कोई छेड़खानी ना की जाए। हम इसके लिए यहाँ दिल्ली आए हैं, हमें कोई आने की खुशी नहीं थी। अपना किराया खर्च के, गरीब आदमी किराया खर्च के यहाँ दिल्ली आए हैं, तो हमारा हक मत छीनो, ये हम सरकार से कहना चाहते हैं। और सरकार बनाना भी जानते हैं और सरकार उखाड़ना भी जानते हैं। ये गुज्जर हैं तो दिल्ली से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक गुज्जर हैं, तो ये सरकार बनाना भी जानते हैं। गुज्जरों के बहुत सारे वोट है, ऐसी बात नहीं है। हमारे बहुत सारे नेता भी हैं तो जो सरकार बनाना चाहते हैं। और सरकार तो ये कह रही है कि हमें तो कमीशन बनाया था, कमीशन ने हमसे अरे जनाब कमीशन जो बनाया, आगे आप मुझे ये बताएं कमीशन के अंदर इन्होंने जब तक आप मुझे बताएं कमीशन के अंदर कौन आदमी था जो गया जाके गुजरों की हालत देखी? एक बंद कमरे के अंदर कमीशन बना के उसको रिपोर्ट सबमिट करना, ये तो कोई बात नहीं है ना। आप जाएं, आप स्टेक होल्डर से बात करें, आप देखें गुजरों का रहन सहन कैसा है। क्या गुजरों को एसटी मिली थी? अगर रिजर्वेशन इनका कोटा था तो उसके लिए ये फॉल करते भी थे या नहीं? जिन एलीट क्लासेस को आप ला रहे हैं इसके अंदर, आपने उनको देखा, उनका रहन सहन क्या है, उनको उठना बैठना क्या है? गुजर 6 महीने जो है अपना इनका घर ही नहीं होता है। ये अपने माल मवेशी के साथ पहाड़ियों पे होते हैं, जहाँ पे हिंदुस्तान की सेना नहीं पहुँच सकती वहाँ पे गुजर खड़ा होता है। और ये आप कमीशन बना के ये रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं जी कि ये इनको नहीं चाहिए। तो आप मुझे बताएं ना कौन सी जो शर्मा कमीशन रिपोर्ट बनी है वो कहाँ गए? उन्होंने किस स्टेक होल्डर से बात की? उन्होंने गुजरों से बात की? उन्होंने जाके देखा गुजरों का क्या हाल है? ये एक बंद कमरे के अंदर कमीशन रिपोर्ट बना के और ये बता रहे हैं कि भाई हमने रिपोर्ट बनाई है, उसमें सारा चीज़ फेयर है। ये बिल्कुल हम इसको रिजेक्ट करते हैं और आज हम सरकार को वाज़ह कर देना चाहते हैं कि अगर आप होश के नाखन नहीं लोगे तो गुजर आज आप देख रहे हैं। छोटा सा आज हमने एक यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया हुआ था जिसके अंदर हज़ारों की तादाद में लोग शामिल हो गए। हम पूरे देश को बंद कर देंगे क्योंकि गुजर है, चाहे कश्मीर का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, लेकिन गुजर है। हम अपनी जो गुजर नाम पे पूरे हिंदुस्तान का इसका विरोध करेंगे और इसका आंदोलन करेंगे। जी सर, देखिए 370 एक अलग इशू है, हम उस पर बात नहीं करना चाहते। 370 पे ना हम राजनीति करने आए हैं, हम सिर्फ अपना दुख अपनी पर जो लेके यहाँ पे आए। देखें जी बदलाव आया हमारे, मैं नहीं कहूँगा उसमें क्या बदलाव आया, लेकिन जो हमारा पहले हमें दिया हुआ था क्या यही बदलाव है? हमारा यही बदलाव है क्या? सरकार का ये बदलाव है? जो हमें दिया हुआ था वो भी छीना जा रहा है आज वहाँ। मतलब हम सरकार तो कह रही है हम हक दे रहे हैं, जो वहाँ पे जिनको वोटिंग राइट नहीं था उनको भी हक देने वाले हैं। वो छोड़ो ना वोटिंग, देखिए आप हमारा ही हाल देख लें। इस टाइम हम अपनी बात करते हैं, अपनी कम्युनिटी की बात करते हैं। जो हमें आरक्षण मिला हुआ था वो भी हमसे छीना जा रहा है। फॉरेस्ट राइट एक्ट का इन्होंने बोला लेकिन काम उस पर भी कोई नहीं हुआ। और ये जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन देखा ये एक अपना वोट बैंक के लिए कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं है। सिर्फ ये लोगों को सताने पे है और खासकर गुजर बरादरी को है इन्होंने बहुत परेशानी में डाल के हुआ है। वोट बैंक कैसे बन जाएगा? इसमें तो सब लोगों को दे रहे हैं, आपको भी दे रहे हैं, दूसरे लोगों को भी दे रहे हैं। नहीं, दूसरे किसको दे रहे हैं? दूसरे लोगों को कह रहे हैं कि हम उनको भी शामिल कर रहे हैं। लेकिन आप हक में करें ना, आप उनको शामिल कर रहे हैं, हक में करें। हम तो नहीं उनका विरोध कर रहे हैं कि आप उनको रिजर्वेशन ना दीजिए। हम बोल रहे हैं हमारे कोटे से ना दीजिए, आप उनको 20 से 50% दीजिए, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन आप हमारे कोटे से काट के उनको ना दें क्योंकि गुजर वहाँ आज भी पिछड़ा हुआ है, बैकवर्ड है। अगर आप आज ये काम करेंगे तो हमारी जो है वो मसला जो है वो ख़त्म हो जाएगा।